स्पष्ट बात है, हम भरोसे के काबिल नहीं हैं। और जो भरोसे के काबिल नहीं है, मैं तो अपने गुरु का नाम लेके कहता हूँ हमेशा, जो भी बातें कहता हूँ कभी शास्त्र का नाम लेके नहीं कहता, क्योंकि शास्त्र हमारे गुरु प्यार के आगे बहुत छोटे हैं। कभी देवी देवताओं की बात नाम लेके नहीं कहता, क्योंकि हमारे गुरु प्यार के आगे देवी देवता बहुत छोटे हैं। मैं तो अपने गुरुदेव का नाम लेके कहता हूं कि जो गुरु भरोसे के काबिल नहीं है, यदि गुरु उनको भरोसा देने लगे तो ये पृथ्वी फट जाएगी। देवों का भरोसा भी नहीं मिलना चाहिए ऐसे जीवों को। गुरु का भरोसा तो उसे ही मिलना चाहिए जो ना देवताओं को अपना भरोसा मांगता, ना शास्त्रों को अपना भरोसा मांगता, जो केवल एक ओंकार सत्ता को, जिसे कि हम सतगुरु ज्योत कहते हैं, उसी पे भरोसा करता है। सतगुरु का भरोसा तो उसे ही मिलता है और उसे ही मिलना चाहिए। और आज तो हम हजारों जगह मंदिरों में मत्था टेक के एक बात कहते हैं कि आप हमारी कामना पूर्ण करना, हम आपके लिए ये देंगे वो देंगे। और सतगुरु एक बात कहते हैं, तुम कुछ भी ना दो चलेगा, लेकिन अपना अपा तो दे दो। और जिसने अपना अपा दे दिया ना, चाहे वो इस संसार का सबसे गरीब प्राणी है, उसने सतगुरु को सबसे बड़ी भेंट दे दी। अपना अपा तो कोई देना नहीं चाहता, और अपने आप को देने का मतलब क्या होता है कि आपकी खुशी पहले, हमारी खुशी बाद में। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। कितने हैं आप में जो यहां पर बैठे हैं? 40-50 तो हैं। संख्या तो ज्यादा है, लेकिन 40-50 तो हैं जो ये सोचते हैं कि हमारी खुशी बाद में, गुरुदेव की खुशी पहले में। तो क्या उनकी खुशियां कभी तुम्हारे कर्म, जिनके आधार पे तुम्हें जीवन मिला हुआ है, कभी दूर कर सकते हैं? कदापि नहीं। और यदि कर्म तुम्हारी खुशियों को दूर कर रहे हैं तो तुम्हारे कर्मों में गुरु प्यार है कहां? होता भी नहीं है। जिनको कर्म, जिनको ग्रह दुखी करते हैं, रोड़े अटकाते हैं उनके कार्यों में, वो तो गुरु प्यार में स्वयं रोड़े हैं। और जब तक हम गुरु प्यार में रोड़े हैं, क्यों प्रार्थना करते हो कि जैसे कैसे हैं आपके हैं? मुझे रोड़ों की जरूरत नहीं है, मुझे तो हीरो की जरूरत है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। रोड मेरी किस्मत में लिखे हुए हैं क्या? मेरी किस्मत में तो रोड कभी आसपास भी नहीं आते। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। नहीं समझे क्या? तो मैं रोडों को रखूं क्यों? जो अपने सारे चलने वाले होते हैं वही रोड होते हैं, जो कर्मों के सारे चलने वाले होते हैं वही रोड होते हैं, जो जानबूझ करके गलती करते हैं वही रोड होते हैं। अनजाने में तो क्या ब्रह्मा जी से नहीं बनती? बनी थी तभी तो परमानी मां से दूर हुए थे ना।
अरे ये तो जग जाहिर है, लेकिन मैंने तो गुरु कृपा से उन दोनों को भी मिला दिया। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। तो मैं तो गुरु कृपा से अपने हृदय में वो शक्ति लिए बैठा हूं जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के भी रोड़े दूर कर रहा हूं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। ना कर रहा हूं तो विश्व वाले देख लो, और नहीं दिखता तुम्हें तो तुम्हारी आंखें ही नहीं है। आंखें होती तो तुम सोचते जो काम पृथ्वी पे आज तक साधु महात्मा देवी देवता नहीं कर सके, कुरडी वाले महाराज जी ने, जो कि मेरे गुरुदेव का नाम है, मेरे हृदय में बैठ करके ब्रह्मा ब्रह्मानी को एक आसन पे बिठा के क्या बोल दिया कि जो तुम्हारे मंदिर में आएगा उसकी रक्षा करना। ये ना कहने देना किसी को कि मंदिरों में जाने से कलयुग में रक्षा नहीं होती। कलयुग वाले भाव नहीं होने चाहिए। आओ हमारे गुरु जी के द्वारा स्थापित भगवान श्री ब्रह्मा मंदिर में नालायकों की भी आते जाते रक्षा होती है। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। और फिर वो नालायक ही हैं जो मेरे में दोष दर्शन करते हैं। उससे बड़ा क्या नालायक होगा कोई, जिसने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ब्रह्मानी को एक आसन पे जगह देके आशीर्वाद दे दिया कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। कि आपके जीवन में जितनी आपकी आयु है, क्योंकि आयु तो सभी की होती है, भगवान ब्रह्मा जी की, शिव की, विष्णु जी की भी, अब दोबारा कभी भी छो नहीं होगा। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। जब वो ब्रह्मा ब्रह्मानी को भी आशीर्वाद देने में समर्थ है कि अब तुम्हारा विछो नहीं होगा, बहुत हो चुका, तो ध्यान से सुन लो यहां पर जो बैठे हैं। जो गुरु जी से बिछो को क्या समझते हैं कि बहुत बड़ा दंड मिल गया हमें, तो गुरु से बिछो हो गया, धुरी होगी। तो उनको भी गुरु शरण ले लेते हैं। और जो गुरु बिछो को क्या समझते हैं, बहुत बड़ा पुरस्कार मिल गया हमें, तो थोड़ा भेंटे वगैरह देनी पड़ती थी, छुट्टी नहीं समझे क्या। अरे सत की भेंट से बड़ी कोई भेंट बनी है क्या? और भेंट में मुझे क्या मिला हुआ है? गुरु के द्वारा भेंट में मुझे क्या मिला हुआ है? परम पिता का प्यार मिला हुआ है। दूर से तो किसको नहीं दे रहे वो। सुनो, कोई भी कहीं भी भक्ति करे तो जो उसका फल देते हैं वो परमात्मा का प्यार ही तो होता है ना। लेकिन सभी को दूर से देते हैं, और जिसके अंदर बैठ के देते हैं उसे सतगुरु के रूप में पजवाते हैं, जैसे मुझे पजवा रहे हैं गुरु जी। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। मुझे दूर से थोड़ा ना दे रहे हैं, मेरे तो हृदय में डेरा डाले हुए हैं। और सतगुरु के रूप में परमात्मा हृदय में डेरा डाले हुए ना हो, ऐसे सतगुरु को तो कभी गुरु आरती लेनी भी नहीं चाहिए। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। गुरु आरती सतगुरु के रूप में उसी गुरुदेव को लेनी चाहिए जिसको ये पता है कि गुरुदेव ने तेरे अंदर परमात्मा की ज्योति को इसलिए बैठाया है कि जा सतगुरु रूप में उनकी आशा बन जो तेरे से आशा करते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज। अब जितने भी कोई अपने गुरु बना के रखता है तो सारे ही अपने गुरु से आशा बना के रखते हैं, लेकिन क्या वो आशा पे पूर्ण उतर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं।
अमरनाथ, केदारनाथ, कितने छोटे छोटे बच्चे भी बिलखते मारे गए। क्या उन्होंने अपने गुरु से आशा नहीं की होगी कि सुनामी से हमें बचाएगा? क्या बचे? क्योंकि सुनामी तो हृदय में थी, लेकिन धर्म गुरुओं की थी, सतगुरु की नहीं थी। जयकारा सतगुरु देव महाराज जी का। क्योंकि सतगुरु की सुनामी जब हृदय में होती है तो सुनामी से भी लोग बचते हैं। नहीं बताना चाह रहा हूं ऊंची आवाज में बोल के, वाणी का उत्तर दे दिया करो। सुनामी में भी लोग बचते हैं या नहीं? बचते हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, महाकाल की सुनामी से तो कोई बच ही नहीं सकता। महाकाल किसी को लीलना चाहे कि मैंने इसे लील जाना है, तो बोलो देवी देवता बचा देंगे क्या? क्योंकि देवी देवता तो महाकाल से स्वयं डरते हैं। ये तो गुरुवाणी में है। देवी देवताओं की भी एक एज होती है, और चाहे तो उससे पहले भी महाकाल उनका देवत्व छीन लेते हैं। जब गलती होती है उनको भी दंड दे देते हैं। तो महाकाल किसी को लीलना चाहे ही तो वास गवाही है। आज तक किसी देवी देवता ने उसको बचाया नहीं है, क्योंकि महाकाल तो सबसे बड़े देव होते हैं, जिससे सारे देवता डरते हैं। और महाकाल की सुनामी भी जिससे डरती है उसे ही तो हम सतगुरु कहते हैं। अब तो हर एक अपने आप को क्या कह देता है, अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अरे तेरी तो छाया भी तेरे साथ नहीं है, क्योंकि छाया भी जब साथ में हो ना तो उसमें गुरु प्यार आ जाता है। और गुरु प्यार की छाया तो क्या करती है? जीव की रक्षा करती है। करती है नहीं? अरे करती है नहीं? तुम गुरु प्यार करते हैं सच्चे हृदय से तो तुम्हारे शरीर की छाया बनती है नहीं? जहां तक तुम्हारे शरीर की छाया जाएगी उस छाया के अंदर तो पापी को भी कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकता। जयकारा सतगुरु देव महाराज जी का। उस छाया में तो पापी को भी अकाल कष्ट नहीं हो सकता, लेकिन बेशर्ते कि वो गुरु प्यार की छाया होनी चाहिए। और गुरु प्यार की छाया किस शरीर की होती है? जो शरीर क्या कहता है? जीऊंगा। यदि इस शरीर पे गुरु प्यार की छाया रहेगी, जयकारा सतगुरु देव महाराज जी का, और रहेगी नहीं तो मौत तो होनी है एक दिन। क्यों ना अपने हाथों से कर लूं, क्योंकि ये शरीर गुरु प्यार की छाया में तो रहना नहीं चाहता। क्यों ना अपने हाथ से इस शरीर को नष्ट कर दूं। ऐसे भाव होते हैं गुरु प्यारे के कि तेरे शरीर तेरा मन गुरु प्यार के लायक नहीं है। और पृथ्वी पे आके यदि गुरु प्यार नहीं मिला तो कौड़ियां इकट्ठी करने के लिए तो लोग अपने धर्म को भी छोड़ देते हैं, अपने गुरु को भी छोड़ देते हैं। झूठ बात नहीं है ये, नहीं समझे क्या? कौड़ियों के लिए छोड़ देते हैं नहीं? और ऐसे जीव का विश्वास करना चाहिए नहीं? बिल्कुल नहीं। जो कौड़ियों के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देता है, धन के लिए, जो अपने देवी देवताओं को छोड़ देता है, जो अपने ईमान को छोड़ देता है, जो अपने धर्म को छोड़ देता है, तो फिर भी वो मरने से बच सकता है यदि उसकी आत्मा ये कहे कि सारे ब्रह्मांड को छोड़ दे। लेकिन उसी दिन महानरक में हो जाएगा जिस दिन गुरु को छोड़ने की एक क्षण भी मन में आ गई। जयकारा सतगुरु देव महाराज जी का। तो गुरु उसको बचा लेते हैं। और अब तो क्या कहते हैं,
गुरु कौन सा? हमारे माँ बाप हैं क्या? गुरु कोई हमारे कोई रोजगार दाता है क्या? हमें रोजगार देंगे? नहीं समझे क्या? है हम ही गुरु जी को रोजगार देते हैं। क्या बोला? है गुरु को हम रोजगार ना दें तो ये गुरु जी के फंक्शन बनेंगे कैसे? अरे गुरु जी का फंक्शन तो रंग महल होता है। और रंग महल क्या है? गुरु का प्यार। यही सत का महल है। और रंग महल मैंने किस लिए कहा, आप सोच रहे होंगे, जरा सोचो इस चीज को। रंग महल तो संसार को भी कहते हैं लोग। जो संसार में रंगे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? ये तो रंग महल में रह रहा है। लेकिन ये रंग स्थायी तो नहीं होता। लेकिन गुरु के प्यार का रंग तो स्थायी होता है। इसलिए गुरु के प्यार को क्या कहते हैं? असली रंग महल कहते हैं, जो हृदय के महल की रचना करता है। और हृदय के महल की रचना जिसकी हो जाएगी ना, झोंपड़ी भी ना हो तब भी क्या कहेगा? हे वर्मा जी, हे विष्णु, हे महादेव, तेरे में भी शक्ति नहीं है नाराज होके तू मेरी झोपड़ी उजाड़ दे। शरीर की हानि होना, झोपड़ी उजड़ना है ना, चाहे वो बच्चे की हो, चाहे माता की हो, चाहे पिता की हो, चाहे स्वयं की हो, तेरे में समर्थ नहीं है तो गुरु प्यार की झोपड़ी को उजाड़ दे। और अब तो बड़े बड़े महले वाले क्या दहाड़े मार के रोते हैं, हमारे घर में वो हो गया जो होना नहीं चाहिए था। हाँ, अरे गुरु के